अम्बे अम्बिके जगदम्बिके, 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 अम्बे अम्बिके जगदम्बिके। नमस्ते, मैं मुंबई से श्वेता नायडू हूँ। मुझे श्री अम्मा और भगवान के कई व्यक्तिगत दर्शन प्राप्त करने का परम सौभाग्य मिला है। हर दर्शन अनोखा होता है, चाहे आप कितनी भी बार उनके सानिध्य में आए, हर बार वह अनुभव नया, दिव्य और अवर्णीय होता है। मैं निश्चय पूर्वक कह सकती हूँ कि अगर मैंने अभी 1 घंटे पहले भी अम्मा या भगवान के दर्शन किए हों, तो अगले ही क्षण उनके सानिध्य में हमें अलग, पवित्र और गहरा अनुभव होता है। मैं आपसे एक ऐसे ही हृदय स्पर्शी अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मैंने इससे पहले कई बार श्री भगवान के दर्शन किए थे। हर बार वे मुझे अपार प्रेम देते थे, मुझसे ऐसे बातें करते थे जैसे मैं उनकी अपनी संतान हूँ। यह प्रेम मुझे बार बार उनकी ओर खींच लेता। उस समय मेरा अम्मा के साथ संबंध अभी गहराई से बनना शुरू ही हुआ था। मेरे दूसरे व्यक्तिगत दर्शन के समय मेरे गर्दन के पास एक गांठ हो गई थी। डॉक्टर को संदेह था कि यह कैंसर या टीबी हो सकती है, लेकिन श्री भगवान की कृपा से रिपोर्ट में यह नॉन कैंसरस निकली। यह एक बहुत बड़ा राहत की बात थी, जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। हालांकि मैं अम्मा के दर्शन को लेकर उत्साहित थी, लेकिन मेरा मन तब भी श्री भगवान के दर्शन के लिए अधिक व्याकुल था। मैंने अपनी गर्दन पर दुपट्टा लपेट लिया ताकि अम्मा उस गार्ड को न देख सके। जब मैं दर्शन की लाइन में खड़ी थी, अम्मा बहुत प्रेम से बाकी भक्तों के साथ बात कर रही थी। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखा, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि मैं आ रही हूँ। जब मैं उनके पास पहुंची, तो अम्मा ने बहुत करुणा से मेरे दुपट्टे को हटाया और उस गांठ को छुआ। वह एक स्पर्श सब कुछ कह गया। उस क्षण मेरे भीतर कुछ बदल गया। कोई शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी। मेरा दिल थम गया, आंखों में आंसू भर आए और मैंने उनके प्रेम में पिघल गई। मैं तुरंत उनके चरणों में गिर गई और मन ही मन कहा, माफ कीजिए अम्मा, मैं समझ नहीं पाई कि आप मुझे कितना प्रेम करती हैं। अम्मा ने दर्शन में प्रेम पूर्वक कहा, आ जाओ हमारे साथ वैकुंठ में रहो। ऐसा लगा जैसे अम्मा मुझे अपने घर बुला रही हो, अपने और भगवान के साथ हमेशा के लिए। मैं रुक नहीं पाई और रोती रही। उन्होंने मुझे एक सच्ची माँ की तरह गले लगाया, पूरा प्रेम और वात्सल्य देकर। मैंने कुछ नहीं मांगा था, फिर भी मुझे सब कुछ मिल गया। घर लौटते समय मैं एक झपकी से जगी और देखा कि मेरी गर्दन के पास खून लगा हुआ था। डॉक्टरों ने जो गांठ के लिए एक लंबा और दर्दनाक इलाज बताया था, वह खुद ही फट गई और सारा पस बाहर आ गया। मुंबई पहुंचने तक सूजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। पहले हर महीने डॉक्टर दवाइयाँ और इंजेक्शन देकर पस को बाहर निकालते थे। पूरा इलाज लगभग 9 महीने चलता, लेकिन यहाँ अम्मा की कृपा से सब कुछ बिना दर्द और प्रयास से हो गया। हालांकि डॉक्टरों ने अब भी दवाई दी, लेकिन मुझे उन्हें लेने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई।
मेरे भीतर से एक आवाज आई, तू पूरी तरह से ठीक हो गई है, टीबी पूरी तरह से चली गई। लेकिन इस शारीरिक उपचार से भी बड़ा कुछ घटित हुआ। कुछ ही क्षणों में अम्मा के साथ एक गहरा आत्मिक और पारस्परिक संबंध बन गया। एक नई भक्ति मेरे भीतर जाग उठी। अब मैं अम्मा के दर्शन के लिए उतनी ही व्याकुल रहने लगी जितनी भगवान के लिए। जय बोलो दर्शन भाग्य प्रदाता श्री अम्मा भगवान की जय।